हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर, आपके वेटेज के ऊपर बात करेंगे। अगर वीडियो आपको लंबा लग रहा होगा तो आप 2x स्पीड पे चला सकते हो और वीडियो को बीच में स्किप मत करना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचे। ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। ऐसा मत किया करो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बना रहा हूं, वो आप तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आता है आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से आपके 3 सवाल बनते हैं। सोल्यूशन से आपके 3 सवाल बनेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके 3 सवाल बनेंगे। थर्मोडायनामिक्स से आपके 3 सवाल बनेंगे। ग्रुप 16, 17, 18 मतलब पी ब्लॉक आपका आ जाएगा, उसमें से आपके 3 सवाल बनेंगे। अल्कोहल, फिनोल, ईथर, उसमें से 3 सवाल बनेंगे। अल्डिहाइड, कीटोन्स से आपके 3 सवाल बनेंगे। अमाइन से आपके 3 सवाल बनेंगे। ठीक है, क्लियर है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अभी मीडियम इंपॉर्टेंट की अगर बात करूं मैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम से 2 सवाल बनेंगे। केमिकल काइनेटिक्स से 2 बनेंगे। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन से आपके 2 सवाल बनेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपके 2 बनेंगे। हैलोजन डेरिवेटिव से आपके 2 सवाल बनेंगे। बायोमोलिक्यूल से 2 बनेंगे। पॉलीमर से 2 बनेंगे। ग्रीन केमिस्ट्री से 2 बनेंगे। हाइड्रोकार्बन से 2 सवाल बनेंगे। लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं जिसमें से बहुत कम आपके आने वाले क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आएंगे। उसका पहला चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जहां से आपका 1 सवाल बनेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपका 1 सवाल बनेगा। केमिकल बॉन्डिंग से आपका 1 सवाल बनेगा। रिडॉक्स रिएक्शन से आपका 1 सवाल बनेगा। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 से 1 सवाल बनेगा। स्टेट ऑफ मैटर से आपका 1 सवाल बनेगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 सवाल बनेगा। और आपका एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड से आपका 1 सवाल बनेगा। ठीक है, बेसिक चीज है। मैंने आपको सिलेबस बता दिया, वेटेज बता दिया, कौन सा सिलेबस कितना वेटेज आने वाला है, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज आने वाला है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया ये फिक्स है क्या? हर साल का फिक्स है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना कि भैया इस बार तो सॉलिड स्टेट में आपने तो 2 ही सवाल, 3 ही सवाल बताए थे सॉलिड स्टेट के, लेकिन एग्जाम में तो 4 आ गए, तो आप गलत ठहर गए। ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एक +-1 कंसिडर करके चलना है। ओके, क्योंकि वेटेज सीटी सेल कभी नहीं देता। वेटेज हमें एनालाइज करना पड़ता है कि हाँ इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? तो ये लास्ट कुछ सालों का एनालिसिस है, चेंजेस होते रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन के चेंजेस होते हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं होते। ठीक है, अभी बात करते हैं चैप्टर्स को पढ़ना कैसे। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे या फिर आगे जाके गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आप सब बच्चों के लिए पीडब्ल्यू मतलब फिजिक्स वाला बहुत सारे ऑफर्स लाया है गेट्स की बैचेस के ऊपर। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक है, तो मैं अभी आपको कुछ बैचेस के नाम बताता हूं। पहली बैच है पराक्रम 2025 केमिकल बैच। ठीक है, जिसकी प्राइस सिर्फ 8,999 रुपीज है। सेकंड जो बैच है उसका नाम है पराक्रम 2025 डेटा साइंस एंड एआई बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 5,600 रुपए है। थर्ड बैच जो है उसका नाम है पराक्रम 2025 सीएस एंड डीए बैच, जिसकी प्राइस सिर्फ 8,999 रुपए है। नेक्स्ट जो बैच है उसका नाम है पराक्रम 2025 ईसी प्लस गेट प्लस पीएसयू बैच बी, जिसकी प्राइस सिर्फ 12,999 रुपए है। नेक्स्ट जो बैच है उसका नाम है श्रेष्ठ ईसी गेट 2026 बैच बी, जिसकी प्राइस सिर्फ 16,999 रुपए है। नेक्स्ट जो बैच है उसका नाम है पराक्रम गेट 2025 बैच सी, जिसकी प्राइस सिर्फ आपकी 5,600 रुपए है। और जो आखिरी बैच है जिसका नाम है श्रेष्ठ गेट प्लस पीएसयू प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2026 बैच सी। ठीक है, इसकी प्राइस आपकी 16,099 रुपए जाएगी। इसमें आपको सारा पूरा सिलेबस कवर्ड होगा बेसिकली। इन बैचेस के मैं आपको कुछ अभी फीचर्स बता देता हूं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स, लेक्चर प्लानर्स और आपके जो टेस्ट प्लानर्स है वो आपके बैच के नोटिस सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लासेस आपके मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट होगी। एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनटीएस फॉर्मेट में आपके गेट का जो पैटर्न होता है उसी फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम्स रहेंगी। ठीक है, लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टीज द्वारा, और आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी, डीपीपीज भी मिलेंगी। ठीक है, लाइव डिस्कशन होगा आपकी प्रैक्टिस शीट्स का। रेगुलर डाउट सेशंस आपके होंगे, डाउट इंजन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डीवाईक्यूज आपके क्विज फॉर्मेट में लिए जाएंगे, जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज गेट खजाना। आल्सो पीडब्ल्यू इज गिविंग यू गेट खजाना विद 2025 एंड 2026 बैचेस। ठीक है, एट जस्ट 11 रुपीज, सिर्फ 11 रुपीज में। ठीक है, जहां पे आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाय इंडिया टॉप फैकल्टीज ऑन पीडब्ल्यू ऐप, और डीपीपीज एंड डीपीपी सोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड इन इट। ओके, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। ठीक है, आल्सो पीडब्ल्यू ने आपके लिए गेट वाला टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक निकाली है। ठीक है, जहां पे आपके लास्ट 16 ईयर के पीवाईक्यूज कवर्ड होंगे। ठीक है, और ये जो बुक है वो 2 सेट में मतलब बनाई गई है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, और सिर्फ गेट के बच्चों के लिए डिजाइन है स्पेशली ये बुक। और इसमें आपको एम्बेडेड क्यूआर कोड्स भी मिलेंगे, जहां पे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे पीवाईक्यूज के, और डिटेल चैप्टर वाइज एनालिसिस भी आपको मिलेगी। ओके, तो ये सारी चीजों की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, जरूर विजिट करना और मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना। ठीक है, आपको और भी ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिक चीजों को आपको समझना होगा चैप्टर्स पढ़ते हुए। ठीक है, सबसे बेसिक चीज आपकी आती है। अगर मैं केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहा हूं तो केमिस्ट्री में मैं कैसे पढ़ सकता हूं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग गए। ऑर्गेनिक्स में आपकी इजी सवाल बन जाते हैं, इनऑर्गेनिक में आपके इजी सवाल बन जाते हैं। ऑर्गेनिक में अगर आपने जीओसी और नेम रिएक्शन कर लिया तो आपका ऑर्गेनिक बन जाएगा वहां पे।
इनऑर्गेनिक की बात करूं, पी ब्लॉक एस ब्लॉक कर लिया तो आपका इनऑर्गेनिक की बात बन जाएगी। फिजिकल की बात करूं तो 3-4 चैप्टर गिनके मैं बताऊंगा, उतने चैप्टर कर लिया आपका बात बन जाएगा। कौन कौन से 3-4 चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं? सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और आपका हो गया बस 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके। थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है। ये 5 चैप्टर अगर आपने कर लिए तो केमिस्ट्री में आपका काम बन जाएगा। ओके, और इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, इंपॉर्टेंट चीजें पहले आपको पढ़नी है। दूसरी चीज क्या करनी है आपको, केमिस्ट्री में रूल्स रेगुलेशन, ये टर्म्स रेगुलेशंस, फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, आपके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, इन सबको आपको फॉर्मूला शीट में लिख के रखना है। और एट द एंड वही फॉर्मूला शीट प्लस आप जो मॉक टेस्ट दोगे उनमें जो गलत क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को आपको फॉलो करना है। ठीक है, यही स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करते जाओगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको सक्सेस मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बारे में बता देना चाहता हूं, जरूर मॉक टेस्ट लगाना, कहीं से भी लगा लेना, लेकिन मॉक टेस्ट बहुत मस्ट होती है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता लगता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ओके, तो अगर ये स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे, टाइम टू टाइम सब चीजों को अपडेट करोगे, और दिन का जो आपका टाइम टेबल है उसको स्लॉट्स के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे कि पहले 9 to 6 का मैं स्लॉट बनाऊंगा, सॉरी 6 to 9 का स्लॉट बनाऊंगा, उसके बाद 12 बजे से लेकर 2 बजे का एक स्लॉट बनाऊंगा, फिर 4 बजे से लेकर 8 बजे का एक स्लॉट बनाऊंगा, फिर 9 बजे से लेकर 11 बजे का स्लॉट बनाऊंगा। तो इन स्लॉट्स में आपको पढ़ना है, एक स्लॉट में एक सब्जेक्ट आपको लेना है। ठीक है, ऐसा मत करते जाना कि मैं पहले 15 दिन फिजिक्स पढ़ूंगा, उसके 15 दिन केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, नहीं वैल्यूएबल लगा कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बताओ क्या कमी थी वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।